नमस्कार। हर सुबह सूरज पूरब में उगता है। आप पृथ्वी पर भारत देश में रहते हैं। पृथ्वी सूर्य से मरकरी और वीनस के बाद तीसरा ग्रह है। इन सब वाक्यों में क्या समान है? इन वाक्यों में यह समानता है कि ये सभी सही हैं और आप कह सकते हैं कि ये 100% सत्य हैं। लेकिन अगर मैं इन सब वाक्यों का उल्टा बोलूं तो सूरज पश्चिम में उगता है, आप अमेरिका में रहते हैं, पृथ्वी सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह है। इन सब वाक्यों में क्या समान है? ये सभी वाक्य असत्य हैं और आप कह सकते हैं कि ये 0% सत्य हैं। 100% सत्य और 0% सत्य तो हमने देख लिया, पर इसके बीच में भी बहुत सारी संख्याएं आती हैं। उन सब का क्या? क्या कोई वाक्य 30% बार या 70% बार सत्य भी हो सकता है? इसका मतलब क्या होगा? आइए समझते हैं। अगर आपका दोस्त आपसे कहे कि कल बारिश होने की उम्मीद है, इसका मतलब यह तो नहीं है कि वो कह रहा है कि कल पक्का बारिश होगी। इसका मतलब यह भी नहीं है कि वो कह रहा है कि कल पक्का बारिश नहीं होगी। हम जानते हैं कि वो कह रहा है कि बारिश हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। गणितज्ञों ने ऐसी बहुत सारी स्थितियों का सामना किया जब हम किसी सूचना के ना तो सत्य होने के बारे में 100% निश्चित हो सकते हैं और ना ही उसके असत्य होने के बारे में 100% निश्चित हो सकते हैं। इसी वजह से प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी की संकल्पना को बनाया गया। प्रायिकता का इस्तेमाल तो वैसे हम लोग पहले से ही बहुत सारी स्थितियों में करते हैं। उदाहरण के लिए इन वाक्यों को ही देख लीजिए। भारत शायद कल पाकिस्तान से मैच जीत जाएगा। हो सकता है कि एक हफ्ते बाद मैं अपने भाई से मिलने जाऊं। आज शायद मम्मी ने भिंडी की सब्जी बनाई है। अगर मैं इन वाक्यों के सत्य या असत्य होने से एक संख्या को जोड़ना चाहूं तो इसका मतलब है इनकी प्रायिकता या प्रोबेबिलिटी का अनुमान लगा रहा हूं। इस पाठ में हम यही सीखने वाले हैं कि किसी स्थिति या किसी वाक्य के सत्य होने की संभावना का अनुमान कैसे लगाया जाता है। ये बहुत ही रोचक पाठ है और इसको पढ़ के आपका चीजों के प्रति नजरिया बदल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं।